तो जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को धर्म पूछ कर निशाना बनाने वाले उन आतंकियों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया गया है। जिन आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के बैसरन में जिस तरीके से निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां चलाई, उसे अब नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जबरदस्त जुगलबंदी देखने को मिली भारतीय जल सेना, थल सेना और वायुसेना की, क्योंकि वायुसेना और थल सेना के एक जॉइंट ऑपरेशन में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इन तस्वीरों में साफ तौर पर ये उन 9 ठिकाने हैं जहां पर भारतीय थल सेना और वायुसेना ने जमीनी स्तर से जिस तरीके से पूरा प्लानिंग किया, पूरा उन ठिकानों को वहां पर निशाना बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया और उसके बाद वायुसेना की एयर स्ट्राइक, जिसमें साफ तौर पर तबाह कर दिया गया है उन आतंकी ठिकानों को, उस जगह पर जहां पर आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी उन आतंकियों को वहां पर ट्रेनिंग देते थे और जिसके माध्यम से लगातार इस पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के इलाके का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाने में किया जाता था। एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं, एक एक करके मैं बता रहा हूं कि किन 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और इनमें से मुजफ्फराबाद और मुद्रिके, ये 2 ऐसे ठिकाने रहे हैं जहां पर बड़े आतंकी कैंप चलाए जा रहे थे। ये दोनों आतंकी ठिकाने जहां पर मसूद अजहर और हाफिज सईद ट्रेनिंग देने आते थे, आतंकवादियों को वहां पर तमाम गुर सिखाए जाते थे जिसके माध्यम से वो भारत के खिलाफ जहर उगल सके और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैला सके। पहला यहाँ पर जो आप टॉप में यहाँ पर आतंकी ठिकाना देख रहे हैं, ये इलाका मुजफ्फराबाद कहलाता है। इस इलाके में जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, ये मुजफ्फराबाद का जो इलाका है, ये हिजबुल का आतंकी ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर। और हिजबुल वो आतंकवादी संगठन है जिसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हाफिज सईद के कंधों पर है। यहाँ पर हिजबुल में जिन आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है वो तमाम हाफिज सईद के पाले हुए सपोले हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, भारत के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाते हैं, भारत के निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं, भारतीय सेना के खिलाफ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं और ये कोटली कैंप है। ये कोटली नामक जगह, यहाँ पर भी आतंकी ठिकाना है। तो एक विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात कि ये पूरा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका है, ये दक्षिण पश्चिमी कश्मीर है और इस दक्षिण पश्चिमी कश्मीर का जम्मू का रीजन भी, ये सिर्फ कश्मीर नहीं, जम्मू का रीजन भी आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस जम्मू रीजन में भी बड़े आतंकी कैंप हैं और जम्मू और श्रीनगर दोनों के, यानी कि कश्मीर के जो इलाके का इस्तेमाल करके भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ लगातार करवाई जाती है। कोटली कैंप का मैंने बताया कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में एक जो आतंकी ठिकाने थे, जो मरकज थे, जहां पर जहर भरा जाता है, पहले हिंदुओं के खिलाफ जहर भरा जाता है उन जिहादियों की आत्मा के अंदर कि ये काफिर लोग हैं, ये लोग रह ही नहीं सकते हमारे साथ। उसके बाद यहाँ पर इन आतंकवादियों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है और फिर भारतीय सीमा में इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता है। उसके बाद मिलिटेंसी को बढ़ावा मिलता है। इससे आगे चले तो तीसरे नंबर पर आप यहाँ पर देख रहे हैं गुलपुर नाम की जगह है, यहाँ पर भी आतंकी कैंप जो है वो चलाया जा रहा है। उससे आगे चले तो चौथे नंबर पर मुद्रिके को देख रहे हैं आप। ये मुद्रिके जो है, ये मुद्रिके कैंप लश्कर का अड्डा है और लश्कर के इस आतंकी अड्डे में मसूद अजहर कई बार आता है और मसूद अजहर यहाँ पर आकर उन आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के इलाके में घुसपैठ करने की बातें करता है। तो इसे भी भारतीय सेना ने निशाना बनाया है। और विशेष तौर पर ये जो चीज देखी जा रही है वो ये है कि इन 9 इलाकों में 9 जो आतंकी कैंप चल रहे थे उनको पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय, पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय, पाकिस्तानी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय सेना ने 1:05 के बीच से 1:30 के बीच ये एयर स्ट्राइक की है। और इसकी चीख पुकार रात में दिखी पाकिस्तान में। रात में लोग सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आए, रात में लोग यहाँ पर इस तरीके से बेबस नजर आए
महिलाएं जो थी वो जमीन पर छुपकर बैठी हुई नजर आई कि भारत पता नहीं अब इस आतंक का खात्मा करने के लिए किस तरीके का रोड मैप तैयार करके आया है और कैसे इन्हें उड़ाया जाएगा। इससे अगला यहाँ पर बहावलपुर, ये पंजाब और राजस्थान के करीब का इलाका, ये पंजाब और राजस्थान के करीब का इलाका बहावलपुर, ये लगातार आतंकवादियों का केंद्र बना रहा है। इस इलाके में लगातार बड़े बड़े आतंकी, जिसमें सैयद सलाउद्दीन, जिसमें मसूद अजहर, जिसका इस्तेमाल लगातार हाफिज सईद करता रहा है। बहावलपुर में कई बार हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। और आपको बता दें कि मुजफ्फराबाद में जो एक बयान आप अक्सर सोशल मीडिया पर सुनते हैं, जिसमें वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देता था, लेकिन उस आतंकी का कोई ठिकाना नहीं है, कब कहां पर चला जाए, कहां पर छुप जाए। और अब अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि भारतीय रक्षा जो यहाँ पर डिफेंस सिस्टम है, उसने इस तरीके से आतंकवादी हाफिज सईद के खिलाफ घेराबंदी की है जो अपनी जान छुपाने के लिए इधर उधर भागता फिर रहा है। ये बहावलपुर वो इलाका है जो जम्मू कश्मीर का एक सीमा साझा करता है, और ये बहावलपुर इलाका जो है ये विशेष तौर पर पंजाब के और राजस्थान के ऊपरी हिस्से से टच करता हुआ इलाका है। इस इलाके में भी लगातार आतंकवादी गतिविधियां जो है लगातार देखने को मिलती रही है। पंजाब के इलाके में विशेष तौर पर अमृतसर, पठानकोट जैसे इलाकों में, गुरदासपुर जैसे इलाकों में कई बार जो घुसपैठ की खबरें आती है, जो आतंकवाद की खबरें आती है, वो इस बहावलपुर के इलाके से आती है। यहाँ पर भी भारतीय सेना ने जिस तरीके से जो है ठिकाने को चूज करके, निशाना बना करके और पाकिस्तान को सबक सिखाया है। भीमबर का जो इलाका देख रहे हैं, ये भीमबर का इलाका, ये जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी और उसके बिल्कुल करीब इलाका है। ये भीमबर का जो इलाका है, ये इलाका बिल्कुल सीमा से सटा हुआ है। ये बिल्कुल सीमा से, यानी कि जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, उससे चंद कदमों की दूरी पर यह भीमबर का आतंकी संगठन है। और जहां पर लगातार जो है ये जो घटनाएं होती हैं, इसके आगे ये चकम्मर का जो इलाका दिखाई दे रहा है, ये भी बिल्कुल सटा हुआ है। और सियालकोट का जो इलाका है, ये तीनों ऐसे इलाके हैं जो जम्मू कश्मीर के एलओसी से महज चंद कदम की दूरी पर हैं, जिनका इस्तेमाल विशेष तौर पर इन तीन इलाकों में जम्मू कश्मीर के युवाओं को वहां पर बहलाकर, फुसलाकर, उनके मन में जहर भरकर ले जाया जाता है, जम्मू कश्मीर के उस इलाके में ले जाकर के, और इन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद जो बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, जो भीमबर, चकमारू और सियालकोट का इलाका है, ये तीनों इलाकों में बड़े लेवल पर आतंकी कैंप चलते हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पर आतंकवादियों की भर्तियां होती हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, पुरजोर तरीके से उन्हें तैयार किया जाता है, उनके दिल में जहर भरा जाता है, उनको वो तमाम हथियार उपलब्ध करवाए जाते हैं कि कैसे भारत के खिलाफ आग उगलनी है, कैसे भारत के खिलाफ जो है निशाना बनाना है, आतंकवाद को फैलाना है, कैसे भारत को यहाँ पर जम्मू कश्मीर को विशेष तौर पर निशाना बनाना है। क्योंकि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, वो आतंकी हमला भी कहीं ना कहीं इसी इलाके से हुआ था। और आपको बता दें कि लगातार भारतीय सेना इस इलाके की घेराबंदी करके बैठी हुई है। जल, थल और नभ से, तीनों जगह से पैनी नजर पाकिस्तान पर रखी जा रही है। पाकिस्तान को बर्बाद करने की रणनीति तैयार कर चुकी है भारतीय सेना। तो ये मैंने आपको जो 9 इलाके दिखाए, इन 9 इलाकों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना ने बम बरसाए। रात के 1 बजे के बाद बम बरसाए, और वो बम बरसाने के बाद आतंकवादियों का सफाया हो गया है। यहाँ आतंकी नहीं है, यहाँ से आतंकवादियों का भारत ने अब सफाया कर दिया है। भारतीय सेना ने जो एयर स्ट्राइक की है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन तमाम यहाँ पर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, जो आतंकवादी इन कैंप्स में ठहरे हुए थे, इन कैंप्स में ट्रेनिंग लेते थे और भारतीय सेना में घुसपैठ करते थे। तो बड़ी कामयाबी भारतीय सेना की, जहां पर 22 अप्रैल के बाद लगातार देश का हर एक नागरिक ये मांग कर रहा था भारत सरकार से कि जम्मू कश्मीर में हुए इस पहलगाम के आतंकी हमले का बदला उसी की भाषा में लेना चाहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।